कंडक्टिविटी कप्पा, या फिर इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, या फिर क्या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो कंडक्टिविटी होता है ना, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या होता है रेसिप्रोकल किसका, 1 बाई रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, यानी कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ से रो कितना हो जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे, तो कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू ए बाई एल, यानी यहाँ से कप्पा कितना आ जाएगा, L/r इंटू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, मैंने अलग अलग कर लिया। देखिए 1/r जो होता है ये कंडक्टेंस होता है, ठीक है, और L/a इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेल कांस्टेंट। ठीक है, यानी क्या कंडक्टिविटी इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, यानी क्या कंडक्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, यहाँ निकलेगा। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। इसका देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर क्या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। किसका, कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया हुआ है, ठीक है, एक सेल है जिसमें ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, एक एनोड एक कैथोड लगा हुआ है। और जो इस इलेक्ट्रोड है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है एल, ठीक है, एल का सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड है। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ सेल, यानी कि सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इस सेल की प्रॉपर्टी होता है तो जो जी स्टार इक्वल L/a हो जाएगा। ठीक है, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। जो इसमें जो सेल में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है जिसका मोलारिटी m या फिर नॉर्मेलिटी n हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर क्या कंडक्टिविटी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।